फीडबैक। मजा क्या है, चैलेंजिंग पार्ट क्या था? हाँ स्टेप नहीं, चैलेंजिंग स्टेप नहीं, पार्ट पूरा एक पार्ट नहीं, वही तो गलती है। आप लोग को लगता है कि बिना रुके, मैं तो कितना रुकता हूँ, क्योंकि आप पहले वाले स्टेप्स फास्ट कर पा रहे हो तो आपको टाइम मिलता है। मैंने आज भी क्लास स्टार्ट होने के पहले यही बोला, फुल आउट करना मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट एनर्जी डालो उसमें या फास्ट स्टेप्स करो। आप सिर्फ राइट पॉइंट्स को हिट करो, दैट्स इट। अगर आपका स्टेप जैसे यहाँ पे आपको ब्रेक है, ये भी आपका स्लो है ना, वहां पे आपको ऐसे नहीं जाना, टाइम लेके जाना है, वहां पे टाइम है वहां पे, राइट। तो जब भी आप अगर कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कोरियोग्राफी कर रहे हो, जरूरी नहीं है या अगर आप मैंने आपको बोला फुल आउट जाओ तो आपका उसका मतलब है कि आपको फास्ट जाना है। फास्ट जाना इज नॉट गोइंग फुल आउट, हिटिंग द राइट पॉइंट्स एंड एग्जीक्यूटिंग द कोरियोग्राफी द वे इट इज, वो आपको फुल आउट, उसको फुल आउट जाना बोलते हैं, या आप अपने स्टाइल में उसे परफॉर्म कर रहे हो। फुल आउट इन द सेंस जितना स्टेप है, अगर स्टेप इतना है और अगर आप इतना जा रहे हो तो फुल आउट नहीं, फुल आउट ये है, राइट। सो हिटिंग द राइट पॉइंट्स, जो भी आपका स्टेप है उसे फुल आउट करते हैं। अगर आपको लगा कि ये कोरियोग्राफी फास्ट है, डेफिनेटली फास्ट है, आप लोग के लेवल अभी के डांसिंग के लेवल के हिसाब से डेफिनेटली फास्ट है, बट ये मैंने आपको सैटरडे कल ही बोल दिया था कि आपको पुश करना है अपने आप को। ये कोरियोग्राफी आपके वीडियोस के लिए नहीं बनी है, ये कोरियोग्राफी आपके पुश करने के लिए बनी है। ये कोरियोग्राफी में आप मजे तब कर पाओगे जब आप इसको अच्छे से मसल मेमोरी में बिठा के उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप एग्जीक्यूट करोगे, समझ आया? क्योंकि अगर आपके मसल मेमोरी में ही नहीं बैठे हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप में आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। आज अगर आपने प्रैक्टिस किया, जो आपने जो सेकंड वाला पार्ट का प्रैक्टिस किया, वो वाला पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा आया क्योंकि आपने उसको टाइम दिया थोड़ा ज़्यादा। अब सोचो 1 घंटे के टाइम पीरियड में हमने 2 दिन में हमने एक पूरी कोरियोग्राफी कंप्लीट करी, राइट। अब वो आप उसको 1 हफ्ता दोगे, अगर आधा घंटा भी ले रहे हो रोज तो भी बहुत डिफरेंस आएगा आपकी डांसिंग में, राइट। तो आपका फास्ट करना वो आपका चैलेंजिंग पार्ट है। आपका चैलेंजिंग पार्ट ये है आपको याद नहीं हुआ अच्छे से। अगर आपको याद हुआ होता तो आप शायद मैनेज कर लेते वहाँ पे जाने का, राइट। तो आप अगर 10% नहीं जा पा रहे हो, सो आई वांट एटलीस्ट आप 6 to 7% तक रीच करो, पुश करके अपने आप को। फिर जब आपके पास इससे थोड़ी सिंपल कोरियोग्राफी आएगी तब आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब अगर मैंने आपको वो कोरियोग्राफी कराया, कौन सी अभी हमने की थी बीच में, ये मैंने जिसको चाहा ले गया, वो किया था मैंने लास्ट में। अगर अभी आप वो कोरियोग्राफी करोगे ना, वो आपको बहुत ऐसा लगेगा वो है स्लो डांसिंग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वो बेंचमार्क तक आप थोड़ा पहुंच चुके हैं, आपने सेट कर दिया, अपने लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया, राइट। अब आपके लिए वो थोड़ा सा इजी लगेगा। अब मैं अगर इससे भी फास्ट और एडवांस कोरियोग्राफी कराऊँ तब आपके लिए ये इजी लगेगा, समझा? सो इट्स ऑलवेज अबाउट पुशिंग योरसेल्फ। लास्ट वीक से एक स्टेप आपको ऊपर जाना है, आपको नीचे नहीं जाना है, राइट। इसीलिए मैं हर बुकिंग है आपका बुकिंग है हो गया 10 बजे आ जाइए। वो गर्ल्स है चेंज कर रहे हैं, आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। तो आप बोलना मत, अप लॉक किया था, डाउन लॉक किया था, और फिर हमने और भी पहले भी हमने ग्रूव्स कर चुके हैं ऑलरेडी, पेस किया था, वो सब मैंने इसमें डाला, राइट। अब जो नहीं कर पा रहा है वो बेसिक्स का क्लास, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट कोरियोग्राफी में जितना आपको मिल रहा है उसको ग्रैब करो। और उसको मैंने क्या बोला था, आप अपना पूरी कोरियोग्राफी में, जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट का गाना है आप पूरे गाने को परफेक्ट करो। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना एक फेवरेट पार्ट लेना है पूरी कोरियोग्राफी का, एक फेवरेट पार्ट। अगर आपको यहाँ से अच्छा लगा है वो वाला पार्ट लो, अगर आपको यहाँ से अच्छा लगा है वो वाला पार्ट लो, अगर आपको यहाँ से अच्छा लगा है ये वाला, सिर्फ एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। वो पार्ट को खींच दो,
उसमें एकदम ऐसा मास्टरी कर लो और फिर धीरे धीरे करके आगे वाले पार्ट में जाओ। जब आपने वो पार्ट में कर लिया ना तो इसमें आपको पता भी नहीं कि आपने कितना ग्रो कर लिया उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ ये बीट्स पकड़ा, बट उसमें बेसिक्स भी है, उसमें ग्रूव्स है, राइट। तो आपका उतने पार्ट में बहुत कुछ कवर हो जाएगा, समझ आया। तो ज़रूरी नहीं है पूरा पार्ट आप ये करो। मैं को ऑडिशन भी दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सीखने के लिए आते हो तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अगर सीखने जा रही हूँ तो लास्ट वीक जो किया था उससे डबल मैं इस टाइम पे पुश करूँ। और इस बार जब मैं घर पे आऊँ वापस तो मैं एंजॉय करता हूँ, सेटिस्फाई हो गया कि मैंने अपना लेवल बेस्ट किया। इसलिए गाना कभी रिपीट क्यों नहीं करता, बिकॉज आप माइंडसेट बना के आते हो कि ओ ये गाना है, इसमें तो ये हो सकता है, वो मैंने टीवी पे वो देखा था, वो मैंने ये XYZ डांसर का ये डांस देखा था। तो आपके दिमाग में वो रहता है कि आप ये चीज़। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कम विद अ फ्रेश माइंड एंड विद अ वेरी ओपन माइंड की जब आप यहाँ पे आते हो क्लास में तब आपको कुछ पता ना हो कि आपका गाना कौन सा है, आपकी कोरियोग्राफी कौन सी है। जब आप यहाँ पे आके करो और जब आप गाना सुनो तब उस पर वही पर्सपेक्टिव के साथ में उसको सुनो जैसा मैं सुनता हूँ, राइट। कोई नहीं सर, 10 मिनट रुकिए। आप बैठकर वो चीज़ को अप्लाई हाँ 10 मिनट लेट हो गए, इसके लिए मैंने इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। 10 मिनट जिम जाओगे आप लोग, जिम जाके सिर्फ बोलोगे कि मैं जिम में जाके सिर्फ 5-5 किलो रोज उठा लूँगा, 10-10 किलो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, स्क्वाट्स कर लूँगा। घर पे आके आप मस्त कुछ डाइट वाइट फॉलो नहीं कर लो तो कुछ होगा नहीं होगा, राइट। तो वैसे ही जिम जैसा ऐसा डांस क्लास यहाँ पे किया घर जाकर भी करो, समझ आ रहा है। कुछ भी है कुछ मैं डर गया, ये क्या है। बिग बॉस का कैमरा लगा है अचानक से। सर पैकअप करना, हाँ वो मैं बाहर देख रहा था, पैकअप करना होगा। हाँ,